नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम श्रावण मास महत्व का 26वां अध्याय सुनेंगे। श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले वृष और पूजन और कुश ग्रहण का विधान हम इस कथा में सुनेंगे। तो ईश्वर बोले, हे संत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करणीय है उसको तथा प्रसंगवंश जो कुछ अन्य बात मुझे याद आ गई है उसको भी मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया था, उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र ही बचे रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दिशा को मैंने जान लिया था, लेकिन उसके बाद उस अंतक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से बेहद प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे गांव ठीक हो जाए, तुम बलवान हो जाओ, तुम्हारा पराक्रम और रूप पहले से भी ज्यादा बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदिकेश्वर बोले, हे देवी देव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोकोपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है, जिससे आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है। अंततः इस तिथि में वर प्रदान करे कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू आदि धातुओं से प्रत्यंत पूर्वक उन्हें विभूषित करना चाहिए। उनकी सींगों पर सोना, चांदी आदि के पत्र, मंडे और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगों पर बांधे। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः साय वेला में ग्राम में प्रवेश करवाएं। आहार के रूप में सरसों, तिल, खली आदि अनेक प्रकार का अन्न इस पर अर्पित करें। जो दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय ना हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत और पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते। गोबर के लेप के किए बिना घर पवित्र नहीं होता। हे सुरोत्तम, जहाँ गौमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्वान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या है। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को तथा अन्य वरों को भी मुझे प्रदान कर दीजिए। हे संत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृषश्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है सब हो जाएगा। हे नंदी, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ और जल पीता हुआ जो शांति पूर्वक विचरण करता है तथा महान वीर और बलशाली होता है उसे पोल कहा जाता है। हे नंदी, उसी के नाम से यह दिन पोला नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन से ये श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे। अंततः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को
पोला नाम वाला कहा गया है। इस दिन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं इस तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाए। वे कुश सदा ताजे होते हैं, उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, काश, यव, दुर्वा, उशीर, शकुदक, गेहूं, विरही, मूंज और बलवज, ये 10 द्रव्य होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले हे द्रव्य, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक हो जाइए। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान दिशा में मुख करके हु फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ ले। जिनके अग्रह भाग टूटे हुए ना हो तथा शुष्क ना हो, वे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध कर्म के योग्य कहे गए हैं और जड़ रहित कुश देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित और गर्भयुक्त अग्र भाग वाले तथा 10 अंगुल प्रमाण वाले 2 द्रव्य पवित्र के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्रह्मा जी के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्र बनाया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2, 1 द्रव्य का पवित्र कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 द्रव्यों का ग्रंथि युक्त पवित्र होता है। यह पवित्र धारण करने के लिए होता है और इसे मैंने आपको बता दिया। उत्पन्न हेतु सभी के लिए 2 द्रव्य उपयुक्त होते हैं। 50 द्रव्यों में ब्रह्मा और 25 द्रव्यों में विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्र को नहीं खिलाना चाहिए। विक्र के लिए पिंड देने और अग्नोकरण करने के साथ और पाद देने के पश्चात पवित्र का त्याग कर देना चाहिए। द्रव्य के समान पुण्यप्रद पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं होता। देव कर्म और पितृक्रम ये सब धर्म के अधीन है। उस प्रकार के द्रव्यों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए। इससे उनकी पवित्रता बनी रहती है। श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए? हे संत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है मैंने उसे कह दिया है। श्रावण मास में जो भी करणीय है उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। तो इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास माध्यम में अमावस्या के दिन वृषभ पूजन कुश ग्रह नामक 26वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। धन्यवाद दोस्तों।